आजकल की बिल्डिंग सीमेंट से बनाई जाती हैं, लेकिन कितनी ही बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो भूकंप आने पर मिट्टी के ढेर के जैसे गिर जाती हैं। सीमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी भी बिल्डिंग को मजबूती से बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सीमेंट का आविष्कार तो सन 1824 में हुआ था और हमारे देश में 300 से 400 साल पुरानी भी ऐसी आलीशान और मजबूत बिल्डिंग्स हैं जो आज भी ऐसी ही मजबूत हैं जैसे कल थी। तो आखिर ये इतनी मजबूती से बिना सीमेंट के कैसे खड़ी हैं और इन्हें बनाने में ऐसी क्या चीज यूज की गई जो सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अपना देश ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इमामबाड़ा, हवा महल जैसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है। यहाँ पर हर महल, हर किले और हर ऐतिहासिक इमारत की अपनी ही एक कहानी है। इन सभी ऐतिहासिक इमारतों में एक बात जो कॉमन है वो है इनकी मजबूती। आज हम अपना घर बनाने के लिए जिस सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के जोसेफ ऑस्टिन नाम के वैज्ञानिक ने 1824 में किया था। जोसेफ ने अपने इस आविष्कार का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था क्योंकि उनका ये सीमेंट पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना प्रस्तरों से काफी हद तक समानता प्रदर्शित करता था। और भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री 1904 में पोरबंदर, गुजरात में स्थापित की गई थी। लेकिन सीमेंट का उत्पादन 1904 में मद्रास में साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित फैक्ट्री में शुरू हुआ। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ताजमहल सहित अपने देश की अन्य सभी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण सीमेंट की खोज से पहले हो गया था। ऐतिहासिक इमारतों में अगर अपने देश की वर्ल्ड फेमस और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की ही बात करें तो ये सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन आज भी इसकी चमक फीकी नहीं है। आज भी ये बड़ी मजबूती से अपने स्थान पर खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि जब उस समय तक सीमेंट नहीं बना था तो इन्हें बनाने में कलाकारों ने किस चीज का इस्तेमाल किया था। आजकल मार्बल या ईंटें चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। पुराने समय में इसके पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था। ताजमहल की नींव के लिए अलग से एक सरूज नाम का घोल बनाया गया था। ये चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, चीनी, दालें, राल, गोंद ऐसी बहुत सारी चीजों को भी इस्तेमाल किया जाता था। और महल के निर्माण कार्य में पत्थरों को चिपकाने के लिए जानवरों की हड्डियों का चूरा, पत्थर, बांस, धातु, चूने का पाउडर, वृक्षों की छाल, उड़द की दाल का चूरा और बहुत सारे आसानी से मिल जाने वाले पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज इतने सालों बाद भी ताजमहल कई भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। आज के समय में मकान बनाने के लिए जिस सामग्री का इस्तेमाल होता है उसकी उम्र 50 से 60 साल होती है, लेकिन पुराने समय में बनाए गए महल किलों में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर की उम्र ईंट और कंक्रीट से ज्यादा होती है और इसमें धूप, बारिश आदि को सहन करने की क्षमता भी ज्यादा होती है।